सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बुलाने का मेन मकसद ये है कि हम लोग एनएससी का 30वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जहाँ पर एक जो बच्चों से स्टार्ट हुआ वो 1993 में 23 अगस्त को, वहाँ हम लोगों ने 29 पायदान पार करते हुए आज 30वें पायदान पर पहुँच गए हैं और इसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनएससी के 30वें वर्षगांठ जो कि 23 अगस्त को मनाया जाएगा, उस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आपको पता है पिछले 30 वर्षों से एनएससी में हज़ारों बच्चे, 12,000 से ज़्यादा बच्चे आज सरकारी जॉब में, जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी में नौकरियां कर रहे हैं। उसमें से बहुत से बच्चे आज 23 अगस्त में आने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ सिर्फ कोचिंग ही नहीं है, एनएससी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो रही है, साथ में वेलफेयर का ही बहुत सा कार्य हो रहा है, जिसके तहत साल में कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, पेड़ लगाना, बच्चों को प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए समय समय पर रैली निकालकर और ब्लड डोनेशन कैंप साल में कम से कम 4 बार हम करते हैं, सो दैट कि समाज में ब्लड की कमी नहीं हो। इसके साथ ही अभी हमने 1 मई को बुज़ुर्ग मनोरंजन केंद्र की भी शुरुआत की है। यहाँ पर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बुज़ुर्ग लोग आते हैं और यहाँ पर आकर 2 घंटा एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने घरों को जाते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हमारे एनएससी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि लोग भी आगे बढ़कर इन सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी दें। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बैंक, पीओ, क्लरिकल, रेलवे में जितना भी जॉब है, एसएससी के थ्रू, सीएचएसएल, सीजीएल और साथ ही साथ जितनी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो झारखंड की हो, बंगाल की हो, यूपी की हो और पूरे देश की हो, उसकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। और बहुत से गरीब बच्चे जो कि असमर्थ हैं पढ़ाई में, उसको हम पढ़ा रहे हैं। और आपसे खुले तौर पर 30वें वर्षगांठ के अवसर पर ऐलान करते हैं कि जो भी कोई नीडी व्यक्ति है, नीडी बच्चा है और वो चाहता है कि हम फ्री पढ़ाई करें और नौकरी प्राप्त करें, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम मानव सेवा आशालता के बच्चों को भी फ्री पढ़ाते हैं और यहाँ तक कि निर्मल ग्राम जो भिखारियों की बस्ती है, वहाँ के बच्चों को भी हम फ्री पढ़ाते हैं और नौकरी की तैयारी कराते हैं। धन्यवाद। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर कहें कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं निरंकारी हूँ और सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी हरदेव जी महाराज की कृपा है, ये उन्हीं की देन है और हमारे पूज्य पिताजी और माँ की देन है। उन्होंने हमें बताया कि बेटा अगर कुछ करना है तो समाज के लिए कुछ करो, समाज की सेवा करो, क्योंकि माँ तो यहाँ तक कहती है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। समाज के लिए अगर हम कुछ करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक है। और हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हमारे जॉब होल्डर्स और जो भी वर्तमान में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत तरह के सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखलाते हैं कि विकल्प तो बहुत हैं बिखरने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही होता है संवरने के लिए। इसलिए वो अपने करियर के साथ साथ समाज सेवा ज़रूर करें। और यह बात इतना सुकून देता है कि हम एक एनएससी बचपन और अभी तत्काल में बुज़ुर्गों के लिए एनएससी सुकून मनोरंजन केंद्र को चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वहाँ सारे बच्चे इन्वॉल्व होकर के काफ़ी खुशी से काम करते हैं और बुज़ुर्ग भी कभी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमें यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनएससी बहुत कुछ करेगा समाज को। और इस बात का भी हमें गर्व है कि हमारे बच्चे सारे जॉब होल्डर्स और वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, सभी लोग मिल कर के समाज के ऐसे मर्म को छू रहे हैं और काम कर रहे हैं कि इनको सभी लोग समाज में भी बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहे हैं। और सबका एक विश्वास बनते जा रहा है कि जो कोई नहीं कर सकता है वो एनएससी में हो सकता है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।